जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम दो छोटे छोटे सत्संग सुनेंगे जो संगत जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए माफ करना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज पहला ही शुक्राना सत्संग है। वैसे तो ये बात बताना या कहना ही मैं मुनासिब नहीं मानता कि ये मेरा पहला सत्संग है, क्योंकि जब से गुरु आपका हाथ पकड़ते हैं तब से ही न जाने आपके जीवन में पल पल इतने ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका बखान शब्दों में करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी की मंत्र से ही इस सत्संग की शुरुआत करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या ही बताऊँ, ये बात जो है करीबन 2016 के अंतिम, या जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2017 के आसपास की बात है, जब पहली बार न जाने कैसे एक अनजाने तरीके से गुरु जी के साथ मेरा संपर्क हुआ। दिल्ली में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर और मैं रहा करता था। इसी दरमियान न जाने मेट्रो में एक सज्जन भाई से कैसे मुलाकात हुई और कैसे संगत जी मैं गुरु जी के आश्रम बड़े मंदिर पहुंचा, मुझे खुद को नहीं पता। मगर जब मैं पहली बार गुरु जी के वहाँ आश्रम में गया तो मैंने देखा एक अजीब ही फ्रेगनेंस है वहाँ। मैं नहीं समझ पाया पहली बार जब मैं वहाँ गया था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे चारों तरफ इत्र जो है उसकी खुशबू बखेर दी गई है, गुलाब जो है उनकी खुशबू बखेर दी गई है। लेकिन संगत जी, मुझे ये पता नहीं था कि ये इत्र और गुलाब की जो खुशबू आ रही है ये किसी ने बिखेरी नहीं है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे मिल रही हैं। संगत जी, उस समय मैं बहुत परेशान था, इतना डिप्रेशन में था, इतना डिप्रेशन में था। मेरी माताजी का इंतकाल हो चुका था, घर परिवार की परिस्थितियाँ जो है बहुत विपरीत थी। मगर ना जाने गुरुजी ने कैसे मुझे उस डिप्रेशन के उस कालखंड से निकाला। कई बार तो सुसाइड तक के विचार भी आ जाते थे। वहाँ से निकाल कर गुरुजी ने मुझे, आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ अपने जीवन के कालखंड में, मगर जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से जीना मुश्किलों के साथ बहुत आसान हो गया है। एक विश्वास सा होने लग गया है। मैं 2011 से ही हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि हनुमान जी ने ही गुरुजी से, शिव से मेरी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करवाया है। तो भाग्य चाहे जो भी मेरे साथ करना चाह रहा हो या मुझसे जो भी काम लेना चाह रहा हो, ये तो शायद गुरु जी बता सकते हैं, वही जानते हैं। मगर संगत जी, मेरा ऐसा मानना है कि गुरु जी जब आपके ऊपर कृपा करते हैं ना, फिर आपको कब आपकी जो जर्नी है जीवन की कैसे आगे बढ़ती चली जाती है। और गुरु दर्शन की महिमा निराली सब दर्शन से भारी है, जहाँ गुरुवर चरण धरे वो धरा नसीबों वाली है। और कैसे गुरु जी आपके जीवन से जो गंदगी है, गंदगी आई मीन कि आपके जीवन की जो कमजोरियाँ हैं कैसे दूर हो जाती हैं, आपके जीवन की कमियाँ कैसे दूर हो जाती हैं, कैसे आप धीरे धीरे परिपूर्ण बनते जाते हो संगत जी, आपको खुद को भी नहीं पता। मैं हर दिन अपने आप को कोसता रहता था, आज भी कोसता हूँ। लेकिन जब भी कोई समस्या आती है तो मैं अपने आप से नहीं कह के गुरु जी से मन ही मन प्रार्थना करता रहता हूँ कि हे गुरु जी, अब कब तक मैं अभाव में जीता रहूँगा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं अपने स्कूल का टॉपर रहा, अपने कॉलेज का टॉपर रहा, और 2011 से लेकर आज तक मैंने जीवन में कभी कोई मौज मस्ती नहीं की। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहा। मेरे साथ वाले जो थे वो सब गवर्नमेंट सेवा में सेलेक्ट हो गए, सबके घर बस गए, मगर मैं आज भी वीरान हूँ, अकेला ही चल रहा हूँ। मेरे साथ के सब लोग मेरे कार्य से हाथ छुड़ाकर कहीं और दूसरे रास्ते चल बसे हैं, और उन्हें वो लोग मेरे बदनाम करने का प्रयास भी करते हैं कि अरे अब इसमें पहले वाली बात नहीं रही। लेकिन मेरे जो गुरुजी की कि जो मैसेज हैं मुझे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से फेस होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि बेटा तू सब्र कर, चिंता ना कर, तेरी जो विजय है वो सारी दुनिया देखेगी, बस तू अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा डेडिकेट रहे और सच्चाई का रास्ता तेनों नहीं छोड़ना है। तो फिर मुझे विश्वास होता है। फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, मेरे न जाने मेरे परिवार वालों ने कैसे कैसे टोटके किए होंगे मेरे ऊपर, न जाने कितने सारे लोगों ने, समाज के लोगों ने, गाँव के लोगों ने और भी रिश्तेदारी के लोगों ने मुझे गिराने का प्रयास किया होगा। लेकिन मेरा, हालांकि मेरे सामने संघर्ष बहुत आए, लेकिन कभी वो अनिष्ट नहीं कर पाए। गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि मुझे आभास हो जाता है, पहले ये एक संकेत दे देते हैं गुरु जी। और संगत जी, मैं आपको अभी मेरे 2 दिन पहले की बात बताऊँ
2 दिन आई मीन कि कल की ही बात थी, लास्ट यस्टरडे की बात थी। सोमवार की अमावस्या थी और उसी दिन मैं गुरुजी की प्रेयर करके निकला ही था स्कूल के लिए, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, साथ में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करता हूँ। तो जैसे ही मैं बाइक निकाल रहा था तो 2 सुंदर सी बटरफ्लाई आई और अचानक से मुझे दिखाई पड़ी और फिर कब वो गायब हो गई और मैंने उनको देखकर जय गुरुजी बोला। मुझे विश्वास हुआ कि गुरुजी आप हर पल, हर श्वास का शुक्राना, आप हर पल मेरे साथ हो। मुझे कई बार 777, 777, 999 की बहुत सारी कारें मिलती रहती हैं, कई सारी कारें ऐसी मिलती हैं जिनके ऊपर लिखा रहता है जय गुरुजी। तब मुझे विश्वास होता रहता है कि मेरे जो गुरुपा हैं वो मुझे यकीनन अपने लक्ष्य पर पहुँचाएँगे। जीवन में जो अ, मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो काम मैं करना चाहता हूँ, जो काम मैंने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपनी क्षमताओं के अनुसार जो कुछ मैं इस मानवता को देना चाहता हूँ, वो मैं दे पाऊँ। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुपा से यही कहता हूँ कि गुरुजी मेरी अभावों की ज़िंदगी के अभावों को दूर करके मुझे उस मुकाम पर ले चलो जहाँ मैं अपने लिए नहीं किसी और के भी काम आ सकूँ। और गुरुपा, मुझे पूरा यकीन है आप पर। मुझे यही लाइनें याद आती हैं कि तेरे द्वार आला की शान निराली देखी, सखावत भी तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी, जिसने भी झुकाया दामन तेरे द्वार आला पर। गुरुजी आपको कभी देखते नहीं देखा मगर कभी उनकी झोली खाली नहीं देखी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ। ये सब मेरा सब कुछ जीवन तो गुरुजी के हाथ में है। देखते हैं गुरुजी क्या करते हैं। इसलिए संगत जी, मुझसे कुछ जानी अनजानी में गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, कोई चूक हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक बार फिर से आप गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी संगत जी जो सत्संग सुन रहे हैं, जो हमारा संगत जी से शेयर कर रहे हैं हमारे सत्संग को, उन सबको गुरुजी आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते रहें। हम सबकी ज़िंदगी में आपकी ब्लेसिंग्स मिलते रहें ताकि हम खुशहाली के साथ हमारा परिवार और हम आगे बढ़ते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। मेरे पास काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहे थे कि ये मेरा हुक्म है कि तुझे अपना सत्संग शेयर करना है। संगत जी, मैंने पहले भी अपना एक सत्संग शेयर किया था, अब मैं दूसरा सत्संग अपना शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, मेरे गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करना। मैं अम्बाला की हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे ट्विंस हैं। तो दोनों बच्चों ने जब 12th पास करी थी तो उन दोनों बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, नीट का और जेई का। लेकिन मैं चाहती थी कि बच्चे डॉक्टरी की लाइन में जाएं, लेकिन बेटा जो था वो चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग की लाइन में जाऊं। मैंने उस पर बहुत प्रेशर भी डाला कि नहीं बेटा, तू डॉक्टर की लाइन पकड़। लेकिन गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। उसने वैसे नीट की तैयारी में लग रहा था, जेई के पेपर में उसने ज़्यादा अपना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने भर दिया था फॉर्म जो है। जब पेपर देने गया तो मेरे बड़े बेटे ने कहा कि जब तुझे कुछ आता नहीं है, तैयारी तेरी कुछ भी नहीं है, तो तू क्या करके आएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी साथ हैं, गुरुजी कुछ ना कुछ तो करवा ही देंगे। वहाँ ये अपना पेपर देकर आया। जब थोड़े दिनों बाद जब रिज़ल्ट आया तो उसके 71% आए उसमें। हम सब हैरान हो गए कि पेपर तो इसका अच्छा नहीं हुआ था, फिर भी इतने अच्छे नंबर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद दोबारा होता है अप्रैल में, फिर दोबारा जेई का उसने वो दोबारा भी फॉर्म भरा। तो जब वो देने गया तब भी उसकी पूरी तैयारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चला गया कि भाई गुरुजी साथ चलो, आपने ही दिलवाना है, जैसा भी दिलवाना है। जब वो वहाँ गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर था शिव जी का। तो वहाँ उसने हाथ जोड़े और अपना पेपर देने गया। लेकिन जहाँ वो गया तो वो रूम नंबर 7 था और सीट नंबर शायद 13 थी। तो यानी कि गुरु महाराज ने अपने दर्शन दे दिए। और जब जहाँ वो बैठा था वहीं उसका एक फ्रेंड था, मतलब जानता तो नहीं था, अनजान ही था, वो भी बैठा हुआ था। तो उसने वैसे ही पूछ लिया कि पहले कितने आए थे तेरे। तो उसने कहा मेरे पहले पेपर में तो 71% आए थे। तो उसने कहा अच्छा। कह रहा अब की बार कितने आने की उम्मीद है। कह रहा पता नहीं, ये तो गुरुजी को पता है, मैं तो गुरुजी के नाम लेकर यहाँ बैठा हूँ। तो वो बच्चा जो था वो अपने आप ही बोल पड़ा कि तेरे इस बार 90% से ऊपर ही आएंगे। इतना उसने बोलना था। फिर पेपर शुरू हुआ। पेपर दे के जब वो घर आया
और जब रिज़ल्ट आया, मतलब जब वो पेपर दे के वापस आ रहा था, तो वो बच्चा जो था, जो उसका फ्रेंड बन गया था, वो बोला कि, और उस टाइम पे मुझे लग रहा है कुछ मंडे था शायद, पता नहीं संडे था। तो वो बच्चा क्या बोलता है, चल रहा है भोले के दर्शन करने, वहाँ पे लंगर खा के आते हैं। तो मेरा बेटा हैरान हो गया, बोला कि अब तो लेट हो गया है, फिर कभी चलेंगे। इतना कह के वो अपने चला गया, ये अपने घर आ गया। थोड़ा टाइम बाद जब रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट देख के हम हैरान हो गए कि उसके 91% आए थे। जैसा कि उस बच्चे ने कहा था, सेम वैसा ही हुआ। जैसे ऐसा लग रहा था मानो वो उस बच्चे के रूप में गुरुजी ने कहा और गुरुजी बोल कर गए हों। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। फिर मेरे बच्चे का गुरुजी ने अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, IIIT, जहाँ वो पढ़ रहा है। और मुझे पता है कि गुरुजी ने उसको बहुत अपना आशीर्वाद दे रखा है, उसे बहुत अपनी ब्लेसिंग दे रखी है, और अच्छी जॉब गुरुजी से लगवाई देंगे। इस टाइम संगत जी, मैं अपनी बेटी को लेकर थोड़ी चिंता में हूँ। बेटी ने भी एडमिशन ले लिया है, लेकिन कुछ परेशानी की वजह से उसको टेंशन है। मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है, मेरे गुरुजी वो अरदास मेरी सुन लेंगे, मेरी वो टेंशन दूर कर देंगे। तो मैं अपनी बेटी का भी सत्संग आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करूँगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।